नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअप। रहीमदास का एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटिल छवाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुभाए। शायद पीएम मोदी और आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य को ये दोहा बिल्कुल भी नहीं भा रहा। इसीलिए वो रहीम के एक और दोहे, खीरा मुख से काटिए मलिए नमक लगाए, पर इन दिनों चल रही है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश जब अमृतकाल से गुजर रहा है, तब ऐसे में हमें और आपको ऐसा अमृत पिला दिया गया है जिसके चलते इन दिनों लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से 2 न्यायपालिका और मीडिया पर पूरी विधायिका का सिस्टम अपने खास तंत्रों के सहारे प्रहार कर रहा है। आज आपको अमृतकाल में 3 मुद्दों की मिलीजुली खिचड़ी खिलाते हैं, जिसमें बीबीसी पर लगातार तीसरे दिन जारी इनकम टैक्स की कथित सर्च, या सीधे सीधे कहें तो रेड जारी होने, न्यायपालिका और बीबीसी पर मुखपत्र पांचजन्य के संपादकीय के जरिए मीठी धमकी, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के दरबदर होने में तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर सीजेआई की तीखी टिप्पणी से जुड़ी है। यानी इन तीनों की मिलीजुली खिचड़ी। जरा सोचिए, केंद्र की मोदी सरकार अडानी मामले से लेकर बीबीसी के ताजा प्रतिक्रियावादी सर्च ऑपरेशन तक के प्रकरण का ताना बाना कितनी खूबसूरती से बनाती है, और ऐसी टाइमिंग सेट करती है कि देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो महज 2-3 दिन पहले तक अडानी प्रकरण पर जूझ रही थी, वह एकाएक बीबीसी की ओर शिफ्ट करा दी गई, जिसमें चाहे अनचाहे विपक्ष को भी कूदना पड़ा। दरअसल बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में आयकर विभाग का सर्वे ऑपरेशन बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए और समाचार संगठन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी आंकड़ों की प्रतियां भी बनाईं। अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग ने कथित कर अपवंचना की जांच के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में मंगलवार को पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे से ऑपरेशन शुरू किया था। इसे चालू हुए 48 घंटे से अधिक हो चुके हैं। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस भी हो रही है। यह कार्रवाई जिस समय की गई, विपक्ष ने उसे लेकर कई सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ जहरीली रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई पर आयकर विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते विवादित वृत्तचित्र के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सोशल मीडिया मंचों पर वृत्तचित्र की पहुंच को रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक और जत्थे पर अप्रैल में सुनवाई होनी है। अब इसी मामले पर राष्ट्रीय स्वयं संघ से संबंधित साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी के विवादित वृत्तचित्र से जुड़े सोशल मीडिया लिंक को प्रतिबंधित करने के आदेश को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है। पत्रिका ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत विरोधी तत्व कथित रूप से शीर्ष अदालत का औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्रिका के ताज़ा संस्करण के एक संपादकीय में कहा गया है कि मानवाधिकारों के नाम पर आतंकवादियों को बचाने के प्रयासों और पर्यावरण के नाम पर भारत के विकास में बाधाएं पैदा करने के बाद अब यह प्रयास किया जा रहा है कि देश विरोधी ताकतों को भारत में दुष्प्रचार करने का अधिकार हो। ये बीबीसी से जुड़ा बयान है। बीबीसी के वृत्तचित्र को लेकर शीर्ष अदालत के नोटिस का जिक्र करते हुए संपादकीय में कहा गया है कि हमारे देश के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, लेकिन भारत विरोधी अपना रास्ता साफ करने के प्रयासों के लिए इसका एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय करदाताओं के धन से चलता है और देश के लिए भारतीय कानून के अनुसार काम करता है।
संपादकीय में बीबीसी के वृत्तचित्र को भारत को बदनाम करने के लिए एक दुष्प्रचार करार देते हुए कहा गया है कि यह असत्य और कल्पनाओं पर आधारित है। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी देश विरोधी ताकतें हमारे लोकतंत्र, हमारी उदारता और हमारी सभ्यता के मानकों के प्रावधानों का हमारे खिलाफ फायदा उठाती हैं। यानी सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो ये सर्वोच्च न्यायालय को एक मीठी धमकी देने जैसा है। दरअसल पांचजन ने बीबीसी के बहाने सर्वोच्च न्यायालय पर नसीहतों की बारिश की है। हालांकि पांचजन बीते कई महीनों से न्यायपालिका पर कभी किरण रिजिजू तो कभी विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों के बहाने हमलावर होता रहता है। समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर पांचजन्य लोकतंत्र के स्तंभों को किस ओर सरकाना चाहता है, जिससे न्यायपालिका पर विधायिका का सिक्का चल सके। राम मंदिर, नोटबंदी, गुजरात दंगे ऐसे दर्जनों मामलों में जब सर्वोच्च न्यायालय केंद्र की मोदी सरकार को जीत के अमरीका पान निर्णय सुनाती है, तब संघ भाजपा इसे लपक कर गटक जाते हैं और पूरा श्रेय कैश कराने का बाकायदा इवेंट चलाते हैं। वहीं जब न्यायपालिका धीरे से किसी निर्णय या अपने कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जजों की नियुक्ति में हो रही देरी की फिक्र करता है तो पांचजन को पीड़ा होने लगती है। यही पीड़ा तब नहीं होती जब दर्जनों मीडिया संस्थानों पर एक के बाद एक रेड डाली जाती है, जिसकी पीड़ा का जिक्र खुद पांचजन भी महात्मा गांधी की हत्या के दौर से लेकर आपातकाल तक के समय खुद के बैन किए जाने पर करता रहता है। तीसरा मामला है पिछले दिनों बड़े बेआबरू होकर महाराष्ट्र के राजभवन से निकले भगत सिंह कोश्यारी का, जिनके सियासी तेजी या केंद्र सरकार की जी हजूरी के चक्कर में ठाकरे सरकार को अस्त व्यस्त कर सड़क का रास्ता दिखाने से जुड़ी हैं। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा लंबा सियासी पारी का अनुभव रखने वाला व्यक्ति जो स्वयं मुख्यमंत्री भी रहा हो, उसने नियम कानूनों पर ऐसी कुंडली मारी कि ठाकरे सरकार ही धराशायी हो गई। अब मामला सुप्रीम अदालत में है तो राज्यपाल के कर्मों का हिसाब किताब होना भी शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में नहीं उतरना चाहिए। शीर्ष अदालत महाराष्ट्र में बीते साल उपजे राजनीतिक संकट, जिसके कारण एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों के एक धड़े ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिससे उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार गिर गई थी, से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही है। लाइव लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से बोलते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास दो दलीय व्यवस्था नहीं है, भारत बहुदलीय लोकतंत्र है। बहुदलीय लोकतंत्र का मतलब है कि हम गठबंधन के युग में हैं। गठबंधन दो तरह के होते हैं, चुनाव पूर्ण गठबंधन और चुनाव बाद के गठबंधन। चुनाव के बाद आमतौर पर संख्या को पूरा करने के लिए एक अवसरवादी गठबंधन होता है, लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन एक सैद्धांतिक गठबंधन होता है, जिसे पार्टी प्रोजेक्ट कर रही होती है। ये बातें उन्होंने कोर्ट में बहस के दौरान कही। उन्होंने आगे कहा कि हम हॉर्स ट्रेडिंग सब सुनते हैं। यहाँ एक नेता उन्होंने उद्धव ठाकरे का जिक्र करते हुए ये बात कही कि उन लोगों के साथ सरकार बनाई जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और मतदाताओं ने एक विशेष पार्टी के खिलाफ नकारात्मक वोट दिया। इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह के बयान राज्यपाल कार्यालय की तरफ से नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा, कोई राज्यपाल इस तरह कैसे कर सकता है? सरकार के गठन पर राज्यपाल का यह बयान कैसे हो सकता है? द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा कि जब वे सरकार बनाते हैं तब राज्यपाल को विश्वास मत करवाना होता है। राज्यपाल को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। मामले की सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एम. नरसिंघा हैं। अब आप इन मुद्दों की खिचड़ी का मजा अमृतकाल के साथ लीजिए। धन्यवाद।